Let's see this question. The question states that let f of x is equals to 0 and x when x is irrational, and if x equals to p by q, then defined as this. Now p और यहाँ जो q यूज है वो क्या है, एस सी ऑफ पी क्यू वन, जो पी क्यू क्या है ग्रेटर देन जीरो. तो एफ एक्स डिफाइंड है फॉर ऑल एक्स, देन वी हैव टू चूज विच वन इज इनकरेक्ट. वी हैव टू यूटिलाइज द इनकरेक्ट. तो यहाँ पे जस्ट कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉन्टिन्यूटी. अब जब भी ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो मुझे कॉन्टिन्यूटी इरेशनल और रैशनल की बात करें तो ये बताइए, तो अगर कॉन्टिन्यूटी चाहिए तो ये जीरो इसके इक्वेट होना चाहिए. तो जीरो इसके इक्वल जो है ये कब हमेशा इरेशनल के लिए जीरो है और ये रैशनल के लिए वैल्यूज है. तो इरेशनल वैल्यूज और रैशनल वैल्यूज तो कभी इक्वेट नहीं होगा. और इरेशनल के अगर हम बात करें इरेशनल पे तो उसके नेबरहुड में हमें क्या आएगा, रैशनल नंबर्स आ जाएंगे. तो यहाँ अगर बात करें कि एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट ईच इरेशनल, तो ये कॉन्टिन्यूटी के लिए ये दोनों की लिमिट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर. जब एक्स इरेशनल पे वैल्यू क्या आ रहा है, जीरो, और रैशनल पे लिमिट अगर अप्रोच करें तो क्या आनी चाहिए, इस टाइप की वैल्यू आनी चाहिए. क्या आप कह रहे हो इरेशनल पे वैल्यू ऑफ लिमिट की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स ही क्या है, जीरो. तो यानी लिमिट की वैल्यू क्या है, जीरो. लेकिन ये इरेशनल और रैशनल कभी इक्वेट नहीं होगी. तो ये जो आर्गुमेंट है कॉन्टिन्यूअस, ये क्या है, इनकरेक्ट है. और मुझे चाहिए भी इनकरेक्ट चूज करना, तो ये हमारे लिए ये ऑप्शन में काम करेगा. सिमिलरली सेम लॉजिक क्या है, कॉन्टिन्यूअस एट ईच रैशनल, फिर वही सेम टाइप का एनालिसिस है. ये फंक्शन क्या है, जीरो है सर इरेशनल पे, सारे इरेशनल पे ये क्या है, जीरो. तो इस टाइप से है सारे इरेशनल पे, लेकिन नेबरहुड में हमारे पास क्या है, रैशनल. और जो कभी क्या है ये इसको जीरो नहीं बनाएगा, तो ये भी आर्गुमेंट क्या है, इनकरेक्ट है. तो हमारे पास ये दोनों ही क्या है, सही है. तो आंसर, करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए एंड बी इज द करेक्ट वन.